तो उसने काम करा है, इतना सब स्टैंडर्ड काम करा है, आप लोगों ने कैसे बिल निकाल दी? किसी को सेफ नहीं करना है, आप मौके पे चलो, देखो ना अपना AW भेजो, आप चलो मौके मेरे साथ। जितने भी काम हो रहे हैं सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं, इनका क्वालिटी चेकअप भी हमने कराना है। आप सब ठेकेदारों को और अपने डिपार्टमेंट को बोल दो कि जो जेई आपके मौके पे रह रहे हैं वो जेई सस्पेंड हो गए फिर, क्योंकि जिन्होंने काम करवाया है, जो कह रहे काम ओके है, सबका हम क्वालिटी चेकअप भी कराएंगे, पूरा चेक कराएंगे क्वालिटी चेक उनका। तो इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान दो। और ये जो है ना बिल्कुल लापरवाही वाला काम है, इसको छोड़ो। लेकिन आपके दुकान पे जूं रहेंगे, आपने यहाँ बैठना है, यहीं से उठ के घर जाना है, फील्ड में जाना नहीं है। अभी मैं बीच में नैली गया तो आपका बिलावर वाला एक्शन साथ गया ना, पूरी टीम लेके अपनी। आपको 50 बार हमने बोला होगा, कहीं आप निकलते ही नहीं, आप छोड़ दें। हाँ, वो चलेंगे ना साथ, उसमें क्या दिक्कत है? काम करना, देखो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से वो नहीं, लेकिन जो काम सही करेगा, हम नहीं कहते बैलेंस बना के चलो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा करो, काम में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है नहीं? बाकी वो सब काम करें, कमाए खाएं, सब अपने बच्चे पाले, हमें कोई किसी से इतराज नहीं है। लेकिन जो लोगों के मन में गलत फहमियां हैं, जो लोगों के बाद दिमाग ऐसे हो रखा है खराब, उसको ठीक किसने करना? आप नहीं करना ना। जो लोग बोलेंगे 20-20 काम ले लेंगे हम और काम करेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे काम चलेगा बताओ? 60-60% ब्लो में काम लेने हैं, फिर उनसे पूरा काम क्यों नहीं लेना? एक दो को जब हम कार्रवाई करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे, या काम पूरा लेंगे, अगली बार ब्लो डालेंगे नहीं। अब बड़ी मुश्किल से तो आपको पता पैसा आता है, ऊपर से पैसा आया, अगर काम ठीक नहीं होगा, काम बेकार होगा, एक बरखा आएगी काम खत्म, तो फिर लोगों को गालियां हमें देते रहेंगे तो क्या फायदा? आपको देते रहेंगे क्या फायदा? देखो, हम और आप एक गाड़ी के दो टायर हैं, ये बात आप ध्यान में रखो। मैं वो आपसे दुश्मन थोड़ी हूँ आपका, लेकिन ये लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है भाई, इन्होंने काम करना है, पैसे लेके काम करना, फ्री तो कर नहीं रहा कोई, तो फिर काम अच्छा क्यों नहीं करना? हम अच्छा क्यों नहीं करना? वो काम समय पे क्यों नहीं करना? नहीं होता तो करो ना कैंसिल। अब ये आपका नगरोटा बसोली वाला रोड है, इसका क्या दिक्कत है? करवाओ ना काम इसको भी। देखो ना, कोई लोग आए दिन कभी कोई मोटरसाइकिल गिर रहा है, भाई इन्होंने सोच समझ के टेंडर डाला है, उसमें क्या करेंगे? डालना करना पड़ेगा। तो नहीं तो आप अपनी चिट्ठी लिखो ऊपर के, भाई बार बार यहाँ पे लोग हमें तंग कर रहे हैं, एमएलए साहब हमें तंग कर रहे हैं, क्या करना है इसका? भाई इसकी बढ़ाओ, नहीं तो इसको कैंसिल करो भाई, टेंडर दोबारा लगाओ इसका। अगर नींद ना उठा काम करना है तो इसको कैंसिल करके दोबारा टेंडर लगाओ। कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, जहाँ इनके पैसे बढ़ाओ, ठेकेदार और पैसे दो उनको, एक्स्ट्रा पैसे देने एक्स्ट्रा पैसे दो, कुछ तो हल निकलना पड़ेगा। आप लिखो ना चिट्ठी, अपने चीफ को लिखो चिट्ठी, अपने ऊपर लिखो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि भाई साहब यहाँ पे लोग हमें तंग कर रहे हैं, बार बार लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं, एमएलए साहब आगे परेशान हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं बार बार, हमारी एमएलए साहब की बहस हो रही है, इसका क्या करना है बताओ ना? कराना काम तो करवाओ, नहीं कराना तो नहीं कराना काम, बताओ क्या करना है? कुछ लिखो चिट्ठी, करो ना, इसको क्या करना है। और वो देखो, वो तो आपका जो है, अभी मौसम ठीक होता है, उसको प्रायोरिटी पे काम कराओ। कौन सा वाला? जो सिमड़ी से दारमानपुर वाला, जो लोरिया ने काम ले रखा, वो लिखो ना उसको भी। जब ये लोग टाइम से काम नहीं करेंगे और हमें नहीं बख्शे, देखो जरा सी आपके डिपार्टमेंट की नहीं, वो PMGSY के रोड हैं, उनकी कोई टेक्निकल कागजों में कमी थी, उन्होंने रिफ्रेश करके दोबारा टेंडर लगाया, और ये लोग ठेकेदार चला गया कोर्ट में, जो 8 मार्च का शारा वाला और धारमानपुर वाले 10-10 करोड़ रुपए आए हुए थे। जानबूझ में लोगों को हरासमेंट करने के चक्कर में, या किसी न किसी साथ मिले होंगे वह, तो उनके चक्कर में हम लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं। 10-10 करोड़ रुपए हमारा रुका पड़ा, काम नहीं हो रहा, लोग हरासमेंट हो रहे हैं, हमारी जनता परेशान हो रही है। लेकिन इनको शर्म नहीं है, तो हमने क्यों इनका लिहाज करनी है? बताओ ना, काम लो ना इनसे, हमने क्यों शर्म कर? मिस नहीं हो जाए कोई। अब जैसे आपने पीछे अधूरी डिटेल दी, उसके बाद में 40 बंदों ने तो अलॉटमेंट कराई बाद में, गलत बात है ना? आपने मुझे डिटेल दी अधूरी, पर्टिकुलर बंदों की डिटेल दे दी आपने, 1-2 बंदों की। और यार ये जानबूझ के दो चलाकियां नहीं ना चलेंगी। हमने आपके साथ कभी कोई गलत बिहेव किया कभी? लेकिन आप हमारा चलाकियां करोगे, चलाकियां वाला काम गलत है। आपको क्या किसी से बचाना? आप आपकी रिश्तेदारी को, आप आज जहां हो, कल आप कहीं और होंगे, आपने क्या लेना देना? आप उनको आप डिटेल प्रॉपर देते, आपने पर्टिकुलर 2 बंदों की डिटेल दे दी, सिर्फ 2-3। मैं उसकी AW की भी बड़ी बोलिया, वो गए भी थे मौके पर, ज्योति पूछो भाई क्या स्टेटस था, वो बिल्कुल 3rd क्लास काम किया, सब स्टैंडर्ड काम किया। ये जी डिटेल ही, तुम डिटेल देने से क्या इतराज है? पहले हम वर्बली मांगते रहे, फिर मजबूरी में हमको आपको हमने अपने लेटर पे, DO लेटर पे, उस लेटर पे लिख के भेजा, लेटर पे लिख कर भेजा, लेटर पे लिख के भेजा, मेल करी आपको, मेल आपको भी करी, DC साहब को भी उसमें टैग करा, चीफ इंजीनियर वर्बली से तुझे मैं 6 महीने का बोला ना। मैं उधर देखो, वो जनाब सुनो ना, उधर रीजन किया, उधर रीजन समझो, मैं क्या मंगा रहा। एक थोड़ा वो काम लेदा लोरिया था, जरा ऊपर लेदा सिमनी टू धारमान पर काम, वो पिछले साल लुक पोनी ही, कदू काम कंप्लीट होना भाई, मिकी पता लगे ना कदू कंप्लीशन होनी। मैं तो प्रिंसिपल सैकटरी साहब ने मैं गल की, उन्होंने मिकी आख्या मिकी डिटेल दो जी, लेकिन डिटेल तुम मिकी देंगे तां आके देनी ना, मैं कि भाई कौन काम करा था नहीं करा था। फिर सुनो बीटी कुदे भी नहीं हुआ तो जनाब, वो बीटी तो पिछले कास्टली इस साल होया ना, कास्टली बीटी इस साल होया, उन्हें तो पिछले साल कंप्लीट करना। हाँ, मैं वही तो डिटेल मंगदा भी, पई दी कंप्लीशन कदों करा उन्होंने कंप्लीशन ठेकेदार दी। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕन्नै, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, बैलेंस बना के चलना ना कम से कम यार। कुछ ऐसे बंदे ने थोड़े जिन्हें 20 काम ले देना, वो काम ही स्टार्ट करते, काम ही नहीं करा देना।
यार ਅਸੀਂ अगर पैसा बड़ी मुश्किल करना पैसा ऊपर आंदा गवर्नमेंट पैसा दिंदी है अगर कॉन्स्टिट्यूंसी ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ अगर सारा कॉन्स्टिट्यूंसी ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਓ ਗਏ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਗਏ ਦਾ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ यार तुसा मतलब आखना मतलब जनाब की है ना मैं देखो मैं इन्हें चलो कोई गल नहीं मैं अच्छा उसके बाद तुसी एक गल म्युनिसिपल कमेटी है शायद 2 करोड़ रुपया आता है 2 सवा 2 करोड़ रुपया तुसा अज तक टेंडर नहीं लाया होगा कुत्थे लगे टेंडर दसो मिगी जो लेकिन किन्नी डिले हुई हो इन्नी डिले नहीं होनी चाहिए अगर 2 महीने के पैसे आ गए यार तुसी पैसे लैप्स नहीं होने मेरी 2 महीने का पैसा मेरे आखने का मतलब की है इन्ना पैसा आ करदा तुसीं यार लोड है तुसीं मेरे कन्नै डिस्कशन करो तुसीं कोई तुसीं मैं हुण AW भी नवां तुहाडा आई दा ए भी तुहाडे कोल है जे भी तुहाडे कोल न तुसीं होर कमियां सुनाओ तुसीं कोई यार लेकिन आखने का मतलब है अगर तुसीं प्रॉपर काम इंप्लीमेंटेशन नहीं दो काम आए दे 50 लाख का आएगा वो सर 2 करोड़ दे काम नो 2 करोड़ दे काम 2.5 करोड़ दे टेंडर नहीं करे पाए 2 महीने यार सर टीएस के गई दी है लेकिन टीएस कदों गई है वो तो हुण गई है ना 2-4 दिन पहले 2 महीने पहले जानी चाहिए टीएस नहीं 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 ना 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 कढ़ाओ ना कढ़ाओ डिटेल कढ़ाओ दसो भी अच्छा उसके बाद एक अच्छा दूआ की है जेडे ठेकेदार काम प्रॉपर नहीं करा करते हैं जिन्हें 18-20 काम ले लेते उन्हें नोटिस दे ब्लैक लिस्ट करो कुछ नहीं करना तुसी थोड़ा एक्शन लियो ना अच्छा मैं तुसी पहला डिस्टर्ब मैं सोचा यार इन्हें कुछ मिगी आख्या भाई थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है तुसे डिस्टर्ब ही नहीं किया तंग तुसी मैं थोड़े मुंडे कन्नै काम चलता रहा लेकिन मिगी तो उस दिन पता लग गया भी तुसी जानी बुझी के साजिश करा करते हो लड़ाई कर रहे होंगे कहना मैं तो तुसी ही बोलना ना अकाउंटेबिलिटी खुद ही थोड़ी है ना अच्छा तुम मिगी एक गल जवाब दिओ भी जिन्हां ठेकेदारां 20 काम ले काम नहीं करा करते साल एक भरा ला स्कूल का काम आता वो नहीं चालू होया जेड़ा स्कूल का काम आता समग्र सर लैंड अवेलेबल सब कुछ है तुम काम स्टार्ट तो कराओ कोई दिक्कत आती तुम मेरे कन्नै डिस्कस तो करो 3 वारी साडा कंट्रैक्टर गया वो लेबर रही है तुसी गल नहीं समझे सर अगे फिर देखो तुसी गल करनी चाहिए ना तुसी मेरे कन्नै गल करो ना अच्छा एक गल दूई गल की है थोड़ा सैलगा वाले रोड पर 1.5 करोड़ रुपया दा फर्स्ट या सैल तो द्रबड़ा लीक स्कूल तक वो काम क्या नहीं स्टार्ट होया तो मेरा 2 महीने पहले मेरी प्लेट लाई फीता कटाया मेरा देखो ना मुकर जाएगा देखो सर देखो ना उस आपको सर मैं कहना 3 महीने 2-2.5-3 महीने पहले तो मेरा फीता कटाया मैं उन्हें बार-बार रिक्वेस्ट की तुसें भी उदे थोड़े तुसो AW की पूछो ना जेई की AW की और थोड़े ठेकेदार की भी कि अगे बरसात आवरदी है भरा नालियां कट डंगे शंगे ला लेकिन वो काम कख जीरो उसके बाद यार नगाली 45 लाख रुपए अगे काम करा करते ना वो काम इन्ना सब स्टैंडर्ड काम है वो सर तुसी जाके तुसी चेक करो तुसें लगदा ओके नहीं तो फिर भाई टीम सदी को दोबारा चेक कराना फिर पटोने डंगे फिर अगले का भी नुकसान होना मैं बार-बार AW की भी बोलदा रहा थोड़े की कोर्ट वाला काम है तुसी जाके हालात देखो दी कल थोड़ा AW गेदा जेड़ा बने वाला भी थोड़ा अंडर च हो ये जेड़ा गांधी जी जी उसी पूछो ना भाई कोर्ट वाले रोड का कितना बैड कंडीशन है यार पहले उधर इन्ना पैसा लग गया उसकी माड़ी हालत है उसी जाके चेक करो तुसी कम्मे ना मतलब है ना इन्ना काम इन्ने काम आदे लेकिन सर तुसी यकीन नहीं करना सिर्फ तुहाडी वजह करना बेड़ा गर्क होता तुसी इस गल्ला की मन्नो तुसी DC साहब भी मिकी गलांदे रहे यार मैं उन्हें बथेरा बोला मैं उन्हें भी 2-3 बारी बोलिया कहंदे महाराज मैं बोली थकी है यार इन्नी लापरवाही नेगलिजेंस नहीं करो अच्छा फिर तुसा सारा बड़ी चलाकी उसने कीती जिला मैं तुसें आख्या मिकी डिटेल दियो ते तुसें 2 ठेकेदारां दी डिटेल ली थी एक गगन दी ते एक अतुल दी बाकी ठेकेदार ही कोई नहीं काम करा दसो 26-27 का नहीं सर 26-27 का पूरा नहीं देता ना वो नहीं देता पूरा आपने जो मेरे को ये आंसर भेजा MLA साहब को इस पे आपने ड्यूलाइट पे डेट ही गलत डाली है अपनी बात देखो अप्रैल मंथ अच्छा नहीं सुन बेटा सुन अच्छा दूसरा उसमें सबसे बड़ी हाँ जी अप्रैल दैट इज अप्रैल सर 21/4 जबकि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी वो देखो पीछे 27/5 को तो आपकी ज्वाइनिंग हुई है सर आपने ऐसे बोल कर से पहले कर जा रहे हो गलत बात है ना 2026 टू 20/7/2026 सर अप्रैल की डाल रहे हो ना आप मैं जो जून महीने का आपका लेटर है मेरे को आया हुआ अप्रैल की आप डेट डाल रहे हो जून महीने में आप मेरे को रिप्लाई कर रहे हो तो चलो वो तो हो गया होगा गलती कोई बात नहीं वो तो कोई गल नहीं कोई बात नहीं लेकिन आखने का मतलब है अच्छा इसके बाद फिर अलाटमेंट किन्ने किन्ने उनकी अलाटमेंट हुई अच्छा सुन बेटा उसके बाद जनाब ये तो 2 मुंडे दी दी थी 2-3 बंदे दी इहदे बाद मतलब अच्छा चलो ठीक है मैं इहदे पर सहमत है इहदे अलावा कोई ठेकेदार नहीं तुहाडे कोल अगर निकली है फिर जी अलाटमेंट तुहां बाद च होई इहदे रिप्लाई देने दे बाद च जी अलाटमेंट जिन्हां ठेकेदारां कराईयां फिर वो कियां होईयां अच्छा ये मंडला रहने वाला रोड है यार अलाटमेंट नहीं हो रही है ना CDR देगा तो तभी हम नहीं देगा क्यों तो अपनी मर्जी से देगा वो जब उसका टेंडर खुला है और वो 1 साल CDR नहीं देगा तो आप काम ऐसे रहने दोगे पैसा लैप्स हो जाए खराब कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं अच्छा दूसरा ये रैन मंडला वाला रोड है ये क्यों नहीं चालू हो रहा काम
ਇਹਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਕੁਛ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ वो सर हर बार रिस्पॉन्स दिया है, हर बार ठेकेदार ने लिया है। आपको किसने कहते लिया? अभी भी लिया है, पलासी के लड़के ने लिया है। तो आप जो काम नहीं कर रहे उसको ब्लैक लिस्ट करो ना। नहीं वो होया ना ਉਹਦਾ वो भैया इससे पहले भी लिया था, इससे पहले वो अरुण के नाम से किसके नाम से लिया था, पहले भी लिया था। भैया परमानेंट टेंडर ये निकले हुए हैं। आप मैं कह रहा हूँ गलत जानकारी दो ना, गुमराह करो। आप काम ही नहीं कर, 30 वाला काम है वो क्यों नहीं कर रहा काम 30 वाला आपका, 30 रोड वाला। ਖੱਟੀ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ थोड़ा देखो मैं जब भी कह रहा हूँ मैं आया था 5 लाख आया था उसका वो कहाँ क्या कर दिया उसने, कुछ नहीं करा। वो तो मैं गया था, वो ट्रैक्टर ऊपर ले जाता था नीचे ले आता था उसे। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਗਾਣੇ हैं सर सुनो ना मेरी बात सुनो ना एक्शन साहब, तुस मिकी डिटेल तां मैं आखना भी डिटेल मिकी पूरी दो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर मैं तो तुस चलना मौके पे दिखने पे काम के ओदे कियां काम ओदे सही ओदे गलत ओदे के ओदे दिखने मौके जी। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।